अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के पास पेपर। ये पोर्शन जो है फ़िज़िक्स का पोर्शन है। इस वीडियो में फ़िज़िक्स का पोर्शन कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द रेट ऑफ ट्रांसफ़र चार्ज थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड। बेटा डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सेकेंड है हमारे पास, इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिक्रीजिंग विद द टाइम द बॉडी इज सेट टू बी। देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो हमें फाइंड होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। जब डिक्रीज हो रहा है टाइम तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। सो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी, रिटार्डेशन। थर्ड है हमारे पास, एफ एम ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स है फ्रीक्वेंसी रेंज। एफ एम ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैस इज। देखें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टाइम के साथ, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है मोलर मास के साथ, ठीक है बेटा। डायरेक्टली किसके साथ होता है? टेम्परेचर के साथ। और इन्वर्सली होता है हमारा किसके साथ? मोलर मास के साथ। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन प्रोजेक्टाइल द ओनली कंपोनेंट वेलोसिटी। देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जो होता है उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारे पास होता है वी नॉट कॉस थीटा। ये चीज़ याद रखिएगा। व्हाट वाइब्रेट्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। देखिए, वैक्यूम से जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वाइब्रेट होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सिर्फ क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन, ठीक है। और रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वो होगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड, ये होता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। देखें, हमारे पास कौन से ऐसी सेम क्वांटिटी होंगी जिनके पास सेम यूनिट होगा? देखें, जिसके पास सेम यूनिट होगा उसी का सेम डायमेंशन होगा। इम्पल्स एंड वर्क, नो। इम्पल्स का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, वर्क का होता है जूल। बी ऑप्शन है वर्क एंड मोमेंटम। देखें, वर्क का यूनिट अभी बताया जूल, मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। सी ऑप्शन है फोर्स एंड मोमेंटम, नो। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन, मोमेंटम का होता है न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन डी, यस, मोमेंटम का भी हमारे पास न्यूटन सेकेंड होता है यूनिट, और इम्पल्स का भी हमारे पास यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द टेलीस्कोप हैज़ द लीस्ट लेंथ व्हेन सेट ऑफ पैरेलल रेज। देखें, इसमें जो लीस्ट हमारे पास लेंथ आएगी ना, वो आएगी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म। देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो वर्क जो होती है परफॉर्म करेगी वो बिल्कुल ज़ीरो, जिसको हम बोलेंगे मिनिमम वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑर्डिनरी वेक्टर और आर ऑल्सो कॉल्ड। ऑर्डिनरी वेक्टर को बेटा हम बोलते हैं ट्रू वेक्टर या फिर पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का ही दूसरा नाम है ट्रू वेक्टर। कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। इसमें लिखा हुआ है पोलर वेक्टर तो हम लिखेंगे पोलर वेक्टर, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस एक्सप्रेस इन मीटर इज कॉल्ड। देखें, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास फोकस ऑफ लेंथ। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एनर्जी स्टोर्ड इन डैम।
स्टोर्ड एनर्जी जो होती है हमारे डैम के अंदर वो बेटा होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे शायद मिस्टेक हुई हुई, इलास्टिक पोटेंशियल है तो हम इस पे ही जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी होती है वैसे डैम के अंदर, ये चीज़ याद रखिएगा। द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए हमें पता है mg साइन ऑफ थीटा लगता है। नेक्स्ट है विच वन इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। बिगेस्ट यूनिट या फिर लार्जेस्ट यूनिट एनर्जी का बेटा होता है हमारे पास किलोवाट आवर, याद रख। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट एवरेज फोर्स इज नीडेड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ 22,000 किलोग्राम बस फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। देखें इसमें हमें फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, और वेलोसिटी दी गई है, मास दिया गया है और हमें टाइम दिया गया है। देखें इसमें फ्रॉम रेस्ट, बस स्टार्ट जो है वो रेस्ट से हुई है। कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसमें हमारे पास वी आई जो होगा वो बेटा हमारे पास होगा 0, और वी एफ जो है वो बादल ही होगी जो इधर दिया हुआ है 10, और टाइम जो दिया हुआ है वो 5 सेकेंड दिया हुआ है, और जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22 सेकेंड। देखें बेटा इसमें मास दिया हुआ है, वी आई दी हुई है, वी एफ दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और हमारे को क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फोर्स फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन इसका देख लीजिएगा। एफ इज़ इक्वल टू एम है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस टेस्ट के अंदर तकरीबन 4 से 5 सवाल इसी फॉर्मूले से या फिर फोर्स फाइंड करने का लाजमी 5 सवाल लाजमी आएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, एक फोर्स से, दूसरा एक वर्क से। 4 सवाल, 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फोर्स से रिलेटेड हो। फोर्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो हमारे पास आएंगे किस में से बेटा, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, और वर्क के भी जो आएंगे वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इसमें देखें हमारे पास ए, हमें पता है जो एक्सेलरेशन होती है वो बराबर होती है किसके बेटा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के। तो इधर वी एफ कितना दिया हुआ हमें बेटा, 10 दिया हुआ है, और वी आई 0 है, और मास भी दिया हुआ और टाइम भी दिया हुआ। एक्सेलरेशन की जगह हमने रखा 2 कैसे आया बेटा, वी एफ की जगह 10 रखा, वी आई की जगह हमने 0 रखा। जब इसको डिवाइड करेंगे टाइम से तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आई बेटा, वो हमारे पास आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम 22,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 44,000 न्यूटन। आंसर हमारे पास क्या होगा बेटा, 44,000 न्यूटन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है हमारे पास, टू masses 10 centimeter apart attracts each other with force F. What will be the force attraction if they are 5 centimeter apart? देखें इसमें हमारे पास इसका आंसर होगा C, 4F। नेक्स्ट है, इफ़ वी एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वी वाई इज इक्वल टू 4 देन वी इज। इसके बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इस फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की जगह हम 3 लिखेंगे, वी वाई की जगह 4 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 होता है 25। 25 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकला बेटा, 5 निकला, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मीन्स, इसका आंसर हमारे पास होगा टू ब्रेक द लाइट्स इनटू इट्स कंपोनेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, द पोजिशन ऑफ ट्रांसफर वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर हायर देन द नॉर्मल पोजिशन। बेटा ये डेफिनेशन है हमारे पास क्रेस्ट की, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पिच ऑफ नोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू। बेटा पिच ऑफ नोड डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन थर्मोमीटर्स हैव द अप्रोक्सीमेटली सेम रीडिंग। देखें फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रीडिंग देता है हमारे पास 574 पे, याद रखिएगा। बात याद रखिएगा, हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग जो देते हैं वो देते हैं बेटा -40 पे, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फोर्स 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन मूविंग बॉडी फॉर 0.05 सेकेंड। व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी इफ mass of body is 0.1 kg। देखें बेटा इसमें हमें दी गई है फोर्स भी दी गई है, मैस भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। बेटा इसमें हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी।
देखिए बेटा, इसमें हमें फोर्स दी गई है 100 न्यूटन, टाइम दिया गया है 0.5, मेस हमें दिया है 0.1 kg, और हमें डेल्टा वी फाइंड करना है। वही फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का, F इज इक्वल टू ma। देखें, A बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन टी के। सो हम रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूले को, तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू F इंटू टी अपॉन एम। F की जगह 100 लिखेंगे, टी की जगह हम लिखेंगे 0.05, एंड मैस की जगह लिखेंगे 0.1। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हमारे पास आया ए 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द हाईली एनर्जेटिक ऑइन इज कॉल्ड। देखें, ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है प्लाज्मा फिजिक्स की। अगर आप लोगों को इस पीडीएफ चाहिए हो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के पूरे पास्ट पेपर, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।